हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। लेकिन रिज़ल्ट का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो, मैंने पहले ये बात बताई थी, जो भी भाई यूट्यूब चैनल पे अपने पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सारे भाई मेरी बात ध्यान से सुने ये बात, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपको पता ही कि ऑथेंटिक न्यूज़ आने पर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन क्या है कि ये वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ी, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, ये पहली बार ये बात बता दूँ। ना किसी यूट्यूबर से, ना किसी कैंडिडेट से। आपने बोला था सर अपना व्हाट्सअप ग्रुप बना दो, तो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बना दिया, आपको सबको पता है। इसमें सारे टीएसआर वाले हैं और सभी टीएसआर वाले ही जुड़ेंगे। तो जो भी भाई इस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो वो 80531531 और 31 पे मैसेज करके हमें बता सकता है। मैं नंबर दोबारा लिख देता हूँ कि 80531531 और 31, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इस पे ग्रुप बनाया गया है टीएसआर का अलग से। तो टीएसआर के लिए जो भी जुड़ना चाहता है इस व्हाट्सअप ग्रुप से, इसमें सभी टीएसआर के कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिन्हें क्वालिफाई होने का विश्वास रखते हैं, वो सब कैंडिडेट इसके दौरान रखे गए हैं। तो आप भी अगर इससे जुड़ना चाहते हो तो आप इस पर मैसेज करके हाय और टीएसआर लिख सकते हो उसके पीछे, ताकि मैं समझ जाऊँ। तो उससे संबंधित अपन बात करेंगे रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट डेट कन्फर्म। देखो, काफ़ी लोगों ने बताया था कि रिज़ल्ट 10 तारीख को आ जाएगी, 9 तारीख को आ जाएगी, 9 दिसंबर को। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस तारीख को रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये सब तुक्के थे। देखो, किसी भी यूट्यूबर से मेरा कोई विरोध नहीं है, चाहे कोई भाई स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई कुछ भी कहे, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही मैं उनके बारे में कोई जिक्र करना चाहता। तो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। बात मुद्दे की ये है कि 9 और 10 दिसंबर भी होली और रिज़ल्ट आया नहीं। तो भी मैंने बताया आपको कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, जहाँ तक मेरे सोर्स से पता चला है मेरे को। कन्फर्म कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अच्छों के सोर्स फेल हो जाते हैं इन चक्रों में। क्योंकि वहाँ कोई उच्च अधिकारी, कितना ही बड़ा उच्च अधिकारी हो, एक के बस की बात नहीं होता, एक का काम नहीं होता। ये सब चीज़ें टीम हैंडल करती है, और उनके पास जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आते हैं, उनके पास होम मिनिस्ट्री, इन सब चीज़ों से भी उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, सारी चीज़ें होती है। तो जैसे ही उनके पास ऑर्डर आते हैं तब ये सब चीज़ें होती है। लेकिन फिर भी जानकारी मिली कि दिसंबर लास्ट में, यानी कि न्यू ईयर का तोहफा देंगे आपको, ये न्यू ईयर का तोहफा देंगे, यानी कि दिसंबर लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ऐसा मैंने बताया था। और देखो, मैं अभी भी ये कहता हूँ कि मैं 100% इस चीज़ का दावा नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ 99% आपका रिज़ल्ट दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा। अब उसके बाद बात करें ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग देखो, ज़रूरी नहीं है कि जनवरी में ज्वाइनिंग दे देंगे, जनवरी में ना दे फरवरी में दे दे, समझ रहे हो ना आप। तो वो ज्वाइनिंग दे देंगे। 9 महीने का टाइम पीरियड होता है, आपको सबको पता है। 9 महीने आपको ट्रेनिंग करनी, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। फिर बात ये रही कि वैकेंसी इंक्रीज़ हुई कि नहीं। तो वैकेंसी इंक्रीज़ हुई कि नहीं, तो काफ़ी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपने पे वो भेज रहे थे कि विप्लव देव ने 1320 करोड़ रुपए का जो है वो ने ही सरकार को दिया है, आपकी असम राइफल टीएसआर को दिया है, त्रिपुरा राइफल को दिया है ना। तो वो त्रिपुरा स्टेट को दिया है, त्रिपुरा राइफल को नहीं दिया। 1320 करोड़ रुपए जो दिया है उन्होंने बजट में, जो पेश किए 1320 करोड़ रुपए, तो वो त्रिपुरा के लिए किए हैं, त्रिपुरा पुलिस के लिए नहीं करे। बटालियन खड़ी करनी, 4 बटालियन खड़ी करनी, ये बात उन्होंने कब बताई थी? ये बात उन्होंने बताई थी मेरे भाइयों 2018 में, और उस न्यूज़ में लिखा भी है 2018 में बताई थी ये। और 2018 में बताई थी। तो वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ पे बार बार बच्चों की कमेंट आ रहे थे वैकेंसी बढ़ेगी। देखो, कोई भी नोटिस जो रियल चीज़ है वो सुनना चाहते हो आप, तो वो तो है ये। और फेक न्यूज़ अगर आप सुनना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी। कोई भी नोटिस, जब भी कोई भी पुलिस या कोई भी बटालियन या कोई भी किसी भी तरह की स्टेट पुलिस जब भी कोई नोटिस रिलीज़ करती है रिक्रूटमेंट का, जैसे टीएसआर का इन्होंने किया, तो 1488 वैकेंसी दी। तो उसमें हर एक रिक्रूटमेंट में क्या लिखा रहता है कि कभी भी ऐसा लिखा रहता है, जो शपथ पत्र होता है उस पर साइन करवाए जाते हैं नीचे आपके,
तो उसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस में लिखा जाता है कि कभी भी वैकेंसी घटाई और बढ़ाई जा सकती है, वैकेंसी घटाई और बढ़ाई जा सकती है, ये बात लिखी होती है अच्छी तरह से। अब ये चीज़ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 100% वैकेंसियाँ बढ़ गई। अब कुछ लोग तो बता रहे 2000 वैकेंसियाँ और बढ़ जाएंगी। अरे भाई 2014 से 88 तो भर्ती करे हैं, 2000 वैकेंसियाँ नहीं बढ़ेंगी। अगर बढ़ेंगी ना तो भी मैं आज आपको ये चीज़ 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अपना खुद का सेंटर है, हमें पढ़ाते हुए 10 साल हो गई। आपको तो खैर नहीं पता होगा सब लोगों को तो, लेकिन काफ़ी बच्चे जानते हैं हमें बहुत अच्छे से। तो क्या है कि अगर 100% वैकेंसियाँ नहीं बढ़ा सकते होगा तो क्या होगा, वैकेंसियाँ बढ़ाने का मतलब ये रहता है कि जैसे अगर मान लो आपकी कट ऑफ रही आउट ऑफ स्टेट की 70%, यानी कि 70 नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 70 के नज़दीक है, यानी कि 79 है, 68 है, तो वेटिंग का प्रोसेस होता है कि इनको वेटिंग में रख दिया जाए। अब काफ़ी में वेटिंग का प्रोसेस होता है, काफ़ी में नहीं भी होता। अब जहाँ वेटिंग का प्रोसेस होता है वहाँ रख दिया जाता है कि कौन कौन बच्चे ज्वाइनिंग करेंगे और कौन कौन बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करते तो वेटिंग वालों का नंबर ले लिया जाता है, समझ रहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बटालियन खड़ी करनी है, कोई ग्रुप बनाने हैं उनको, और उनको रिक्वायरमेंट है, आगे उनको ज़रूरत है। जैसे भर्ती निकली आपकी 2019 में मान लो, अब आगे 2021, तो 2 साल के पीरियड के अंदर जो गैप हुआ, 2 साल के पीरियड के अंदर जो गैप हुआ उसमें भी रिटायरमेंट भी हुए होंगे, तो ये गैप फिर से बढ़ गया, समझ रहे हो ना आप। ये गैप फिर से बढ़ गया, तो हो सकता है कि 150 वैकेंसियाँ इनके गैप को कवर करने के लिए 150 वैकेंसियाँ बढ़ा दी जाएँ, बस इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा बढ़ेंगी भी नहीं अगर बढ़ाएंगे तो भी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस चीज़ से सहमत नहीं और आप झूठी सुनना चाहते हो कि नहीं 2000 वैकेंसियाँ बढ़ा दी गई हैं, कि 2000 वैकेंसियाँ बढ़ाई जाएंगी या 5000 वैकेंसियाँ बढ़ाई दी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा होगा। मैंने फिर से बताया, आप इतिहास को देख लेना उठा के कि पीछे जो हुआ 150 वैकेंसियाँ कभी कभार इमरजेंसी में बढ़ा दी जाती हैं कि बच्चे मेरिट के नज़दीक होते हैं, तो सरकार सोचती है कि इनका पेपर कराने में दोबारा खर्चा आएगा, इतना सारा खर्चा होगा, तो उससे अच्छा है कि इन बच्चों को भर्ती कर लिया जाए और उनको रिक्रूटमेंट होती है तभी। अब हमारे घर में मान लो 100 अपनी कोई कंपनी या कोचिंग है, जैसे हमें 5 टीचर की आवश्यकता है। अब हम 5 टीचरों की रिक्रूटमेंट 2019 में निकालें और अब हो गई 2021, तो अब बच्चे बढ़ गए, तो उसके बाद हमें 7 चाहिए। तो उन 5 की बजाय अगर एप्लीकेशन मेरे पास 10 आए हैं तो मैं 7 ले लूँगा उनमें से। क्यों, ये आपको भी पता है, अच्छी नहीं है, ये समझाने की आवश्यकता है नहीं आपको, समझ रहे हो। तो ये बात है। अब सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करूँ मैं, देखो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, कन्फर्मेशन नहीं होता, लेकिन आउट ऑफ स्टेट 70 या 70 प्लस जिनके नंबर हैं उनका बच्चों का तो सिलेक्शन कन्फर्म होना है, चाहे रिजल्ट आ जाए, कल आए, परसों आए, क्यों टेंशन लेते हो आप। और इनसाइड के जो है वो जर्नल के 65 या 68 प्लस नंबर जिन बच्चों के, 68 प्लस वाला कन्फर्म समझो, 68 प्लस नंबर जिनके, उनका कल सिलेक्शन कन्फर्म है। बाकी अपनी तैयारी करते रहो और कोई बहम में आने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे ही रिज़ल्ट आता है आपको सबको पता चल जाएगा। बार बार यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करने से रिज़ल्ट आएगा नहीं, रिज़ल्ट तो उसी हिसाब से आना है जिस हिसाब से TSR देगा। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को तो टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। और मेरा तो यही सभी से निवेदन है कि आप लगातार तैयारी करो, आप लगातार तैयारी करो और भी तैयारी करो। जो भी आपकी भर्ती चल रही है SSC GD या और भी डी ग्रुप आ गया है आपका, और डी ग्रुप से संबंधित अगर क्लास चाहते हो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उस पर रेगुलर आपकी क्लास लगा देंगे। दूसरी बात रही है कि उसमें जी जान से मेहनत करो ताकि रिजल्ट की तुम्हें बाटी ना देखनी पड़े अब की बार, और रिजल्ट आपका कन्फर्म बन जाए, समझ रहे हो। ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है जिनके आउट ऑफ स्टेट 70 या 70 प्लस नंबर है उनको तो एडवांस कंग्रेचुलेशन है, क्योंकि उनका नंबर तो कन्फर्म सिलेक्शन होना है उनका तो। और इनसाइड के जो जर्नल में 68 प्लस कैंडिडेट, और बाकी अपने 2 3 3 4 नंबर घटाते चल लेना। और जो है ये अपने क्या नाम है इनका, ट्रेड से जितने भी कैंडिडेट थे, ट्रेड से जो भी कैंडिडेट थे, इनको भी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और
अपना किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन 10 तारीख को रिजल्ट, मैंने देखो पहले बताया था आपको कि रिजल्ट नहीं आएगा, और नहीं आया। अरे भाई रिजल्ट पेंडिंग होते रहते हैं, समझ रहे हो ना, तो कोई बड़ी इशू नहीं है ये सरकारों का आजकल। तो और वो 1320 करोड़ रुपए का जो बजट है वो किसका था, वो त्रिपुरा के लिए था ना, कि त्रिपुरा पुलिस के लिए अकेले के लिए था, समझ रहे हो। तो इसलिए हाँ बटालियन 4 ज़रूर खड़ी करनी इनको, लेकिन होंगी कब तक ये अपन कंफर्म नहीं कह सकते। तो ये जानकारी शेयर करनी थी आपसे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, इस वहम में मत रहना, अपनी तैयारी लगातार करते रहना, वरना बाद में पछताओगे कि यार उन्होंने सही बताया था। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका।